नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट। मैं हूं श्वेता रंजन। आज आपसे सीधा सवाल, एक नवजात बच्चे के लिए सबसे शुद्ध और सबसे उचित आहार क्या होता है? जाहिर है मन में पहला जवाब यही आता है कि मां का दूध सर्वोत्तम होता है। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि मां के दूध में अब पौष्टिकता कम और जहर ज्यादा बहने लगा है, आप सुनकर चौंक जाएंगे। लेकिन यही सच्चाई है, डराने वाला सच है। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें हर मां के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि जिस मां के दूध को नवजात शिशु के जीवन की सबसे पहली और सबसे सुरक्षित खुराक माना जाता है, जिसमें बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व, एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षा की ताकत, कोशिका विकास, मस्तिष्क की ग्रोथ और शुरुआती सेहत की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है, उसी दूध में अब जहर घुल चुका है। यह कोई अफवाह या काल्पनिक भय नहीं, बल्कि नेचर जैसी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित शोध और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से सामने आई खबर है, जो बहुत ही भयानक सच्चाई है। दरअसल पटना के महावीर कैंसर संस्थान ने एक अहम स्टडी की, जिसमें दिल्ली एम्स के वैज्ञानिक भी शामिल थे। पटना के महावीर कैंसर संस्थान के डॉक्टर अरुण कुमार और प्रोफेसर अशोक घोष ने एम्स दिल्ली के डॉक्टर अशोक शर्मा के साथ मिलकर अक्टूबर 2021 से जुलाई 2024 के बीच भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, नालंदा और कटिहार जिले में 17 से 35 वर्ष की स्तनपान कराने वाली 40 महिलाओं के दूध के नमूनों की जांच की। जो परिणाम सामने आए वे किसी मेडिकल इमरजेंसी से कम नहीं, क्योंकि हर नमूने में यूरेनियम पाया गया, जिसकी मात्रा 0 से 5.25 ग्राम प्रति लीटर तक दर्ज की गई। यह वह स्थिति है जो संकेत देती है कि जहर अब पानी, पेट, बीमारी या पर्यावरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बच्चे की पहली सांस, पहली बूंद और जीवन की शुरुआत में ही उसके खून में प्रवेश कर चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे विश्व में स्तन दूध में यूरेनियम की कोई सुरक्षित सीमा निर्धारित ही नहीं की गई, यानी चाहे मात्रा कितनी भी हो, यह सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि खगड़िया में औसत स्तर सबसे अधिक, नालंदा में सबसे कम और कटिहार की एक सैंपल में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। लेकिन इससे भी अधिक गंभीर तथ्य यह है कि लगभग 70% बच्चे अभी ऐसे स्तर के संपर्क में हैं जो उन्हें भविष्य में गंभीर, गैर कैंसरजनक मस्तिष्क, किडनी और विकास संबंधी समस्याओं में धकेल सकते हैं। यानी यह संकट आने वाले दशकों में बच्चों की बौद्धिक क्षमता, शारीरिक विकास, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की दिशा पर अप्रत्याशित प्रभाव डालने वाला है। अब बड़ा सवाल यह कि यह यूरेनियम पानी में आया कहां से? एम्स के वैज्ञानिक डॉक्टर शर्मा खुद कहते हैं कि स्रोत अभी स्पष्ट नहीं है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी तलाश कर रहा है। लेकिन वैज्ञानिक कारणों और क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखें तो कई संभावनाएं सामने आती हैं, जैसे भूमिगत जल स्तर का तेजी से गिरना, गहरी चट्टानों से खनिज युक्त जल का सतह पर पहुंचना, पिछले कई दशकों से अनियंत्रित रासायनिक उर्वरकों का भारी मात्रा में उपयोग, कीटनाशकों के लगातार प्रयोग से भूजल में जहरीले तत्वों का रिसना, असुरक्षित औद्योगिक कचरा निपटान, फैक्ट्रियों का गंदा पानी, खनन गतिविधियां, ड्रेनेज सिस्टम की विफलता और प्राकृतिक भूगर्भीय संरचनाएं जिसमें रेडियोधर्मी तत्व पहले से मौजूद होते हैं। बिहार के कई हिस्सों में लंबे समय से पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड, सीसा, पारा और अन्य भारी धातुएं पाई जा रही हैं और इनसे जुड़ी बीमारियां पिछले 10 वर्षों में लगातार बढ़ी हैं। बिहार की बड़ी ग्रामीण आबादी अभी भी परिशोधित जल नहीं, बल्कि सीधे हैंडपंप से या ट्यूबवेल से या दूसरे स्रोतों से लेकर उस पर निर्भर करते हैं, और इन स्रोतों का कोई नियमित वैज्ञानिक जांच होता ही नहीं। ऐसे में वही दूषित पानी कोई गर्भवती यानी प्रेग्नेंट औरत हो या फिर स्तनपान कराने वाली महिलाओं के शरीर में जाता है और दूध की जैव रासायनिक संरचना को प्रभावित करता है। यानी प्रदूषण अब सिर्फ समाज के बाहर नहीं, घर, परिवार और नवजात शिशु के शरीर के भीतर पहुंच चुका है। अब बात नुकसान की। यूरेनियम किसी सामान्य जहरीले तत्व की तरह सिर्फ तात्कालिक बीमारियां नहीं देता। इसका असर धीमा होता है लेकिन बेहद विनाशकारी होता है। किडनी फंक्शन पर असर डालता है, डीएनए डैमेज करता है, मानसिक विकास में बाधा, हड्डियों पर तनाव, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है यानी इम्यूनिटी,
आईक्यू में गिरावट, सीखने की क्षमता कम हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल बदलाव आते हैं और जीवन में कैंसर का बड़ा जोखिम हो जाता है। डॉक्टर मानते हैं कि शिशु सबसे अधिक खतरे में इसलिए है क्योंकि उनका शरीर धातुओं को जल्दी सोखने या अवशोषित करने के लिए और होता ही नहीं, उनका वजन कम होता है, उनके अंग अभी विकास के चरण में होते हैं। यानी जितना कम शरीर उतना ज्यादा जहर का असर। यह समस्या अगर समय रहते नहीं रोकी गई तो आने वाले वर्षों में बिहार एक साइलेंट हेल्थ डिजास्टर की ओर बढ़ सकता है, जहां अस्पतालों में ऐसी बीमारियां देखने को मिलेगी जिनका इलाज और कारण दोनों ही जटिल होंगे। फिर स्कूलों में ऐसे बच्चे नजर आएंगे जिनकी सीखने की क्षमता और शारीरिक विकास प्रभावित होगा, और यह सामाजिक, आर्थिक और चिकित्सा तीनों स्तर पर नई चुनौतियां लेकर आएगा। लेकिन इस भयावह स्थिति के बीच एक और महत्वपूर्ण चेतावनी। डॉक्टर और वैज्ञानिक साफ कहते हैं कि माताओं को डर कर स्तनपान बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अभी भी बच्चे के लिए मां का दूध ही सर्वोत्तम सुरक्षित पोषण है। पाउडर, गाय का दूध, सिंथेटिक विकल्प किसी भी तरह से उसके बराबर नहीं है। रोक तभी लगे जब डॉक्टर सलाह दें। असली समाधान दूध रोकना नहीं, पानी और पर्यावरण के जहर को रोकना है। जरूरत है गांव-गांव जल परीक्षण, पाइपलाइन से शुद्ध पानी, आरओ और वाटर ट्रीटमेंट संयंत्र, नियमित सरकारी निगरानी हो, भूजल का वैज्ञानिक मैपिंग किया जाए, औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल जो कचरा होता है उस पर सख्त नियंत्रण हो, खेतों में जो फर्टिलाइजर डाले जाते हैं उस पर एक निर्धारित सीमा तय की जाए, अस्पताल स्तर पर सैंपल स्क्रीनिंग हो और हेल्थ अलर्ट जारी किया जाए, क्योंकि यह मामला सिर्फ 40 सैंपल की रिपोर्ट नहीं, यह इस बात का प्रमाण है कि बिहार के 6 जिलों में हजारों माताएं और लाखों नवजात ऐसे खतरे के बीच जी रहे हैं जिसके परिणाम आने वाले 10, 20 या 30 साल में दिखाई देंगे। तो आज एक सवाल छोड़कर जा रही हूं, जब धरती का जहर मातृत्व तक पहुंच जाए, जब मां की पहली बूंद तक विषाक्त हो जाए, जब नवजात जिन्हें दुनिया की सबसे सुरक्षित शुरुआत मिलनी चाहिए जन्म लेते ही जहरीले पदार्थों के संपर्क में आ जाएं, तो क्या यह सिर्फ पर्यावरण का संकट है या आने वाली पीढ़ी के लिए, उसके अस्तित्व के लिए एक चेतावनी? सरकारें, संस्थान, एजेंसियां, नीति निर्माता कब तक इंतजार करेंगे? जब तक अस्पताल भर न जाएं, स्कूलों में विकास समस्याओं वाले बच्चे बढ़ न जाएं, या फिर जब तक सच हाथ से न निकल जाए? आज वक्त प्रतिक्रिया का नहीं, कार्रवाई का है, क्योंकि अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाला समय सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बच्चों की जिंदगी में दुखद रूप से दर्ज होगा। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये जानकारी हर किसी को फायदा पहुंचा सके। नमस्कार।